हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल स्टडी ऑफ मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे ट्रायंगल। पिछले वीडियो में हमने देखा था बीपीटी, आज हम लोग देख रहे हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। स्टेटमेंट है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो। वहां पर क्या था कि पैरेलल था, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये प्रूफ करना था। लेकिन यहाँ क्या है, सेम रेशियो में है, डिवाइड कर रहा है, देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ इसको पैरेलल दिखाना है इसके, जबकि ये डिवाइड कर रहा है इसको दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। ये आपका लिखा हुआ गिवन में इन ट्रायंगल PQ इज अ लाइन सच दैट AP by PB is equal to AQ by QC। टू प्रूव, इसको प्रूव करना है PQ पैरेलल BC। कंस्ट्रक्शन किए पिछले बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह लिखे हैं, इसको ज्वाइन कराया, इसको ज्वाइन करा दीजिए, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए दोनों पर। यहां ये M हुआ, QM परपेंडिकुलर AB और PN परपेंडिकुलर AC। अब इसको आगे हम बढ़ाएंगे, फिर उसी तरह से हम लोग जिस तरह से उसमें एरिया ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकाले थे, बिल्कुल वैसे ही इसमें करेंगे। यहां हमको चाहिए AP और PB का रेशियो, तो हम लोग ट्रायंगल APQ और उसी तरह से PQB का एरिया का रेशियो निकालते हैं। एरिया ट्रायंगल APQ बाय एरिया ट्रायंगल PQB तो होगा हाफ इंटू बेस AP होगा और परपेंडिकुलर QM होगा बाय हाफ इंटू यहाँ होगा PB और QM परपेंडिकुलर, कैंसल। तो आपके पास आ गया AP बाय PB, इक्वेशन 1। ठीक इसी तरह से इस तरफ आइए AQ बाय QC, तो ये ट्रायंगल हुआ आपका और ये ट्रायंगल हुआ। एंड एरिया ट्रायंगल APQ बाय एरिया ट्रायंगल PQC, यहां भी होगा हाफ इंटू बेस, तो बेस आपका AQ होगा और परपेंडिकुलर PN होगा। फिर इस तरह हाफ इधर होगा QC बेस और परपेंडिकुलर PN ही होगा, कैंसल। आपका AQ बाय QC 2 नंबर। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में है, बट वी हैव AP बाय PB इज इक्वल टू AQ बाय QC। इसको थर्ड नंबर इक्वेशन ले लीजिए। अब जरा 1 2 3 में आप देखिए, ये आपका हो गया, ये पार्ट, ये हो गया, ये पार्ट, मतलब दोनों आपस में इक्वल है ये, तो यहां से ये और ये इक्वल होगा। फ्रॉम 1 2 एंड 3 आपका आ जाएगा एरिया ट्रायंगल APQ बाय एरिया ट्रायंगल PQB, यहाँ इज इक्वल टू एरिया बाय ट्रायंगल APQ बाय एरिया ट्रायंगल PQC। ये आपका रिजल्ट आया। यहां से देखिए आपका PQ APQ कैंसल, जो बच गया उसको लेकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास बचा यहां एरिया ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल PQC। मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों का एरिया सेम है और ये दोनों ट्रायंगल एक ही बेस PQ पर लाई करते हैं। इसका मतलब दे मस्ट लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। तो एज these two triangles lie on the same base, so they must lie between same पैरेलल्स। ये एक ही पैरेलल के बीच में लाई करेगी। ये कन्वर्स था, 9th क्लास में पढ़े थे वो, इसका मतलब PQ पैरेलल BC, देयरफॉर PQ पैरेलल BC। आपका ये रिजल्ट आ गया, यही हम लोगों को प्रूफ करना था। अब हम लोग इस कन्वर्स का यूज देखेंगे। यहां क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC D and E आर द पॉइंट्स ऑन AB and AC रेस्पेक्टिवली। ये D और E, AB और AC पर पॉइंट है सच दैट AB का वैल्यू 5.6 है, AD 1.4 है, AC 7.2 है, AE 1.8 है
हमको प्रूफ करके दिखाना है कि डी पैरेलल बीसी। तो हम लोग यहाँ कन्वर्स यूज करेंगे। तो सॉल्यूशन या प्रूफ कर लीजिए। इसमें होगा क्या, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं आपका ए बी है और ए डी है। तो हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं ए डी बाई डी बी। अब हमारे पास ए डी है और ए बी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए डी रहने दिए, डी बी को लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी, ए बी माइनस ए डी वैल्यू रख दीजिए। ए डी का वैल्यू है 1.4 और ए बी हो गया 5.6 माइनस 1.4। अगर हम माइनस करें तो 1.4 बाई आपका आ जाएगा 4.2। डेसिमल खत्म, एक डिजिट के बाद है 14×42, 1/3। ये रिजल्ट आया। अब हम लोग निकालते हैं ए ई बाई ए सी। अब जरा देखिए क्या दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है और ए ई दिया हुआ है। बिल्कुल उसी तरह से ए ई मेरे पास है, ई सी को लिख सकते हैं ए सी माइनस ए ई। वैल्यू रखिए, ए ई का वैल्यू है 1.8, ये है 7.2 माइनस 1.8, माइनस कराइए 1.8, ये हो गया 8 4 12, 6 में से 1 गया 5, कैंसिल होगा, डेसिमल पहले गया 1.3। तो क्या है, सिंस ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ए सी, ये आपका दोनों का रेशियो सेम है। तो देयरफॉर फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपका होगा डीई पैरेलल बीसी। यही हम लोगों को प्रूव करना था। इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखा जाए। हमारा क्वेश्चन है इन फिगर, इस फिगर में ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, ए बाई ई सी, ए डी ई एंगल इज इक्वल टू ए सी बी एंगल। तो आपको प्रूव करना, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस। तो मतलब हम लोग को किसी दो साइड को हमको इक्वल दिखा देना है और ये दो ही साइड यही होंगे जो कि इक्वल हम लोग दिखा सकते हैं। तो देखिए प्रूफ में क्या होगा, सिंस वी हैव, हमारे पास पहले से है ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये हमारे पास रिजल्ट है, पहले से ये दिया हुआ है। तो हम लोग पढ़े हैं कन्वर्स में कि अगर ये दोनों सेम रेशियो में हो तो ये दोनों आपस में पैरेलल होती है लाइन। तो देयरफॉर फ्रॉम कन्वर्स ऑफ बी पी टी आएगा आपका डीई पैरेलल पीसी। ये हमारा हो गया पैरेलल। अब जब पैरेलल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो सो एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। लेकिन बट वी हैव, हमारे पास पहले से पता है एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको 2 ले लीजिए। इक्वेशन 1 और 2 में ये देखिए कॉमन है, इक्वल है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा फ्रॉम 1 एंड 2। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब ये दोनों आपस में एंगल इक्वल हो गए। तो हम जानते हैं, पढ़े भी हैं जूनियर क्लास में, कि अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होते हैं तो उसका अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपका ए बी सी एंगल का अपोजिट साइड ए सी हो गया और ए सी बी का अपोजिट साइड ए बी हो गया। क्या है भाई? तो रिजल्ट डाल दीजिए, साइड्स अपोजिट इक्वल एंगल्स। और इस तरह से आपका ये हम लोग रिजल्ट में पहुंच गए। देयरफॉर ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle। यही हम लोग को प्रूफ करना था। यहां क्वेश्चन है इस ट्रायंगल में ABC, AB पैरेलल DE, देखिए AB पैरेलल DE, फिर BD, ये BD पैरेलल EF। आपको प्रूव करना है DC स्क्वायर, ये DC स्क्वायर इज इक्वल टू CF।
CF AC, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो पैरेलल देखेंगे हम लोग, और पैरेलल से लेकर के फिर आगे हम लोग BPT का यूज करते हुए बढ़ेंगे। प्रूफ आपका है AB पैरेलल D, AB पैरेलल D मतलब बड़े वाले ट्रायंगल मिलेगा इन ट्रायंगल ABC। क्या है? AB पैरेलल DE। तो होगा क्या आपके पास BPT से आपका CD बाय DA इज इक्वल टू CE बाय EB। इक्वेशन 1 कहां से? तो फ्रॉम BPT या थेल्स थ्योरम। एंड दूसरा ट्रायंगल लीजिए, देखिए ये पैरेलल ही है तो ये ट्रायंगल हो गया। एक ट्रायंगल CDB आपके पास है BD पैरेलल EF। तो हमारे पास यहां से रिजल्ट आएगा क्या? CF बाय FD इज इक्वल टू CE बाय EB। इक्वेशन 2 अगेन फ्रॉम BPT। अब जरा इक्वेशन को जरा देखिए, आप देखिए ये दोनों पार्ट्स आपके इक्वल हैं, तो ये और ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। देयरफॉर CD बाय DA इज इक्वल टू CF बाय FD। ये हमारा इसका रिजल्ट आया। इससे अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब अगर रिजल्ट को देखेंगे तो देखिए DC यहाँ पे है, देखिए यहाँ DC है, इसका मतलब DC को बचाना है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो आपका आएगा DA बाय CD FD CF। अब क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ 1 ऐड करेंगे यहाँ, तो 1 प्लस DA बाय CD इज इक्वल टू 1 प्लस FD बाय CF। अब इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। CD आएगा एलसीएम, यहाँ CD प्लस DA और यहाँ आ गया CF प्लस FD। फिगर में जरा जाके देखिए, तो CD में DA प्लस करा दिए, AC आएगा बाय CD। यहाँ से CF में FD प्लस कराएंगे तो फिर CD आएगा CF। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो देखिए CD स्क्वायर आ गया, तो CD स्क्वायर इज इक्वल टू CF इंटू AC या CA जो लिखना है लिख दीजिए, लेकिन रिजल्ट आपका देखिए आ गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व कराते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ताकि ये ज्ञान जो है सबके पास जा सके। धन्यवाद।